विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों के बारे में जाना और आज हम ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों के विषय में जानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक संहिताओं के मंत्रों की गद्य में व्याख्या मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों की मुख्य विवेच्य वस्तु यज्ञों का विधि विधान है। इनमें यज्ञों से संबंधित विविध अनुष्ठानों और कर्म कांडों का विशद विवेचन, उनका महत्व प्रतिपादन, उनकी कथा, आरंभिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। प्रोफेसर मैकडॉनेल के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ उस युग की आत्मा का प्रतिपादन करते हैं जिसमें सारी बौद्धिक क्रियाशीलता, यज्ञ अनुष्ठानों के वर्णन, उसके मूल्य पर विमर्श तथा उसके आरंभ और महत्व के विश्लेषण पर ही केंद्रित थी। प्रत्येक वेद की व्याख्या के लिए पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। इसलिए उपलब्ध सभी ब्राह्मण ग्रंथ स्वयं को किसी वेद विशेष से संबद्ध करते हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी, सामवेद के पंचविंश, षड्विंश और जैमिनीय ब्राह्मण, यजुर्वेद की शुक्ल शाखा के लिए शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण शाखा के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। इसकी अगली कड़ी में हम आरण्यक ग्रंथों को देखते हैं। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। अरण्य यानी जंगल। इससे अभिप्राय ये है कि वन में लिखे हुए ग्रंथ अथवा शास्त्र संभवतः ये वृद्ध ऋषियों द्वारा लिखे गए थे, जो जीवन के अन्य कार्यों से निवृत्त होकर वनों में निवास करने लगे थे और आवश्यक साधन सामग्री के अभाव में जटिल कर्मकांड युक्त अनुष्ठान आदि करना उनके लिए संभव नहीं रहा था। आरण्यकों में आत्मा, परमात्मा, संसार और मनुष्य संबंधित ऋषि मुनियों के दार्शनिक विचार संकलित हैं। इस प्रकार इन ग्रंथों ने उपनिषदों के विकास के लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिसमें वेदों के दार्शनिक मनन का भी सूत्रपात किया गया और इसीलिए हिंदू उपनिषद हिंदू विचार दर्शन के महान स्रोत के रूप में भी ये विकसित हो पाए। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद शब्द का अर्थ है वह शास्त्र या विद्या जो गुरु के निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद ज्ञान पर बल देता है और ब्रह्म और आत्मा के संबंधों को निरूपित करता है। जहाँ वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड की प्रधानता है, वहाँ उपनिषदों में ज्ञान मार्गीय विचारधारा का प्रतिपादन है। उपनिषदों में तत्व चिंतन इतने प्रखर और उद्भट रूप में व्यक्त हुआ है कि वह परवर्ती भारतीय चिंतन का आधार बन गया। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 11 उपनिषद प्राचीन, प्रमुख और प्रामाणिक माने जाते हैं। ये इस प्रकार हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी। वैदिक साहित्य के विशाल एवं जटिल होने के कारण कर्मकांड से संबंध सिद्धांतों को एक नवीन रूप दिया गया। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रतिपादन करने वाले छोटे छोटे वाक्यों में सब महत्वपूर्ण विधि विधान प्रकट किए जाने लगे। इन सारगर्भित वाक्यों को सूत्र कहा जाता था। कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य को 4 भागों में बांटा गया: श्रुत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। श्रुत सूत्र वैदिक यज्ञ संबंधी कर्मकांडों के बारे में है। गृह्य सूत्र गृहस्थ जीवन के दैनिक यज्ञों का उल्लेख करते हैं। धर्म सूत्रों में सामाजिक नियमों का और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण संबंधी उल्लेख मिलते हैं। काफी समय बीतने के बाद वैदिक साहित्य और अधिक जटिल एवं कठिन प्रतीत होने लगे। उस समय वेद के अर्थ तथा
विषयों का स्पष्टीकरण करने के लिए अनेक सूत्र ग्रंथ लिखे जाने लगे, जिन्हें वेदांग कहा गया। इन वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। पहले 4 वेदांग मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उनका अर्थ समझने के लिए हैं, और अंतिम 2 वेदांग धार्मिक कर्मकांड और यज्ञों का समय जानने के लिए आवश्यक है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को श्रोत, कल्प को हाथ, शिक्षा को नासिका और छंद को दोनों पैर कहा गया है।